गांव पफ चिकन पूर मदर चाइल्ड लंच बॉक्स। मिर्जापुर नामक गांव में जीवन रुक्मणी नाम के एक गरीब जोड़ा रहता था। उनको एक दिशा नाम की लड़की थी। रुक्मणी घर के आगे चूल्हे पर इडली बनाकर बेचती थी। रुक्मणी अच्छा और टेस्टी इडली बनाने के कारण लोग भी वहां आकर खाते थे। लेकिन रुक्मणी का पति कुछ भी उसकी मदद नहीं करता था। वो काम करता था और हमेशा पीता रहता था। वो घर में पैसे नहीं देता था। ऐसे ही एक दिन जीवन पीकर घर आता है। टैन टैन, ए रुको, कौन आया देख, तेरा पति इस घर का राजा। आज क्या स्पेशल बनाई, चिकन या मटन? जल्दी से बता, वो खाने के लिए मेरी जीभ लपलपा रही है। बढ़िया, जल्दी से गर्मा गर्म कुछ लेकर आ, मैं खाऊंगा। रुक्मणी, गरम ही लाती रे, चूल्हे के नीवे लाकर तेरे मुंह में भरती। छी, कितने बार बताऊं रे तुझे, कब से मेरी कमाई बर्बाद करने के अलावा घर में एक लड़की है, उसे स्कूल में पढ़ाना है, उसके अच्छे कपड़े लेना है, उसको अच्छे से रखने के बारे में कभी सोचा क्या? कहते वक्त दिशा तैयार होकर आती है। तभी रुक्मणी उसे इडली एक बॉक्स में रखकर देती है। वो देखकर दिशा, माँ, मेरे सहेलियाँ रोज अपने टिफिन में चिकन पफ ला रहे हैं माँ, मुझे भी चाहिए माँ, प्लीज माँ, रोज इडली लेकर जाकर बोर हो गई हूँ मैं। रुक्मणी, बेटा देख, अपने पास पैसे कम है, तेरे पिताजी के कर्जे वालों का कर्जा भरना है। तेरे पिताजी पी पी कर अपना घर गिरवी रख दिए। अपने प्रेसिडेंट बोलने के कारण वो देशमुख रुक गया। बस 2 दिन रुक जा बेटा, मैं ही वो पफ बनाकर देती करके दुखी होती है। दिशा, माँ तुम दुखी मत हो, मुझे नहीं चाहिए माँ वो पफ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए माँ, कहकर चली जाती है। उसके 2 दिन के बाद रुक्मणी चिकन लाकर बढ़िया पफ बनाती है और खुद ही जाकर स्कूल में दिशा और उसके सहेलियों को देती है। वो खाकर रुक्मणी को बहुत बढ़िया बनाए करके बोलते हैं। उसके कुछ दिनों बाद फिर से रुक्मणी दिशा के लिए पफ बना रही थी। तब वहां जीवन आता है। रुक्मणी डब्बे में पफ भर रही थी अपने बच्ची के लिए। वो छीन लेता है और एक पफ का टुकड़ा खाते हुए पत्नी से जीवन, ओहो, मुझे छुपाकर माँ बेटी मस्त एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, फुल चिकन पफ इडली बेचकर मस्त कमा रही है तू, मस्त एंजॉय कर रहे हो तुम दोनों, है कि नहीं? ऐसा कहता है। तभी दिशा, हम वो पैसे नहीं खा रहे हैं, तुम जो कर्जा किए हैं ना वो चुका रहे हैं, ईमानदारी से यहाँ से निकल जाओ। जीवन, ए छटाक भर की नहीं है, मुझे ही डरा रही है क्या? ऐसे ही रहा ना तो इस बार घर गिरवी नहीं, देशमुख को बेच देता हूँ। तब तुम लोग कहाँ रहोगे? पेड़ के नीचे रहोगे क्या? ऐसा बोलते वक्त वहाँ देशमुख आकर, ए बदमाश कहीं के, कोई भी एक बार गलती करता रे, तू घर में प्रॉब्लम्स है बताकर मुझे धोखे में रखता है क्या? तुझ पर भरोसा करके पैसा दिया, उसके परिणाम में तेरे बीवी बच्चे रास्ते पर आ गए। अब दोबारा वो गलती नहीं होगी, तुझ पर अब विश्वास नहीं करूंगा रे। इतना ही नहीं, मेरे साथ साथ इस गाँव में भी तुझे कोई और 1 रुपया भी नहीं देगा। जीवन, ओहो, तू भी इनके पार्टी में ज्वाइन हो गया क्या रे देशमुख? देख तो अभी आया ना, फ्री में इडली खा और अपने हद में रहे, ज्यादा बात नहीं करने का, नहीं तो तुझे और इस ठेले की चटनी बना दूंगा मैं। मुझे तो शराब चाहिए, वो कैसे भी हो। करके इडली के ठेले को तहस नहस करने की कोशिश करता है। वो देखकर वहां आए सभी लोग मिलकर जीवन को पकड़कर जमकर धुलाई करते हैं। उसके बाद जीवन से देशमुख, अरे बेवकूफ, तुझे मार के जा रहे मत सोच, ये तेरे को वार्निंग है, आज से तुझे दारू छोड़ना होगा। उतना ही नहीं, अपने काम धंधे में रुक्मणी की मदद करना है, नहीं तो तू जहाँ भी दिखाना वहाँ हम सब मिलकर तुझे और मारेंगे, कहकर चला जाता है। लेकिन बाद में जीवन उनकी बात न मानकर बार शॉप के पास दिखाई देता है। वो देख के लोग उसे बार के बाहर खींचकर कुत्ते की तरह मारकर उसको घर तक लाकर छोड़ना शुरू करते हैं। ऐसे ही वो हफ्ते भर से लोगों की मार खाकर वो और मार नहीं खाना चाहता था। इसलिए वो इडली की दुकान में रहकर अपनी बीवी की मदद करते रहने लगा और कुछ दिनों बाद वो दूसरी जगह पर काम करने लगा। ऐसे ही वो पति पत्नी दोनों मिलकर देशमुख का पूरा कर्जा उतार देते हैं। उससे देशमुख उनके घर के पेपर देकर उनकी प्रशंसा करता है।